डीएम साहब के दरबार में एक आती है फरियादी। उस फरियाद सुनते हैं फरियादी की, तो डीएम साहब उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी और ताज्जुब होगा, और कुछ लोगों ने तो इसका विरोध भी किया था। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने दिल्ली से शुरू होती है कहानी एक लड़की जिसका नाम होता है विजय लक्ष्मी, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पढ़ने के लिए जाती है दिल्ली यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इधर एक लड़का राजस्थान से जाता है, वो भी अपनी तैयारी करने के लिए दिल्ली जाता है, लेकिन उससे पहले वो आरएएस के अधिकारी थे और उसमें अपना काम किया करते थे। लेकिन उनको लगा कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए क्रैक, और वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिल्ली जाते हैं। वहां जाकर कोचिंग लेते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। उधर वो लड़की विजय लक्ष्मी भी तैयारी करती है, इधर संजय खत्री जी भी तैयारी करते हैं। लगभग पूरे साल तैयारी करने के बाद अब आता है एग्जाम का समय, और एग्जाम के समय जो संजय खत्री जी हैं उनका तो 2009 में सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि वो क्लियर कर जाते हैं एग्जाम, और जो लड़की है विजय लक्ष्मी वो नहीं कर पाती है। और अब वो डिसीजन लेती है कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मौका दिया जाता है अपने आप को, और अगर वो मौका हमसे चूक जाता है तो फिर हमें अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। ऐसे ही विजय लक्ष्मी वहां से जाकर अपने गाजीपुर में ही जाकर समाज सेवा का काम करने लगती हैं। अब लगातार वो अपना काम करती रही। संजय खत्री जी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, और लगातार कुछ समय सेवाएं देने के बाद अब वो डीएम बन जाते हैं। और डीएम बनकर उनकी जो ड्यूटी आती है वो आती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। गाजीपुर में ड्यूटी आने के बाद अब वहां पर ज्यादातर जो एसपी होते हैं और डीएम होते हैं उनके सुबह सुबह दरबार लगा करते हैं, जिनमें जिन लोगों की समस्याएं पुलिस नहीं सुनती है या कोई वैसी प्रॉब्लम होती है उनको सीधा एसपी या फिर डीएम साहब के यहाँ पर बताया जाता है। वो लोग सुनते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। वैसे ही संजय खत्री सर जो डीएम बन चुके थे वो अपना दरबार लगाते हैं, और काफी समय से वो दरबार लगा रहे थे। लेकिन एक दिन उनके दरबार में वही विजय लक्ष्मी आती है। जैसे ही विजय लक्ष्मी उस दरबार में आती हैं और जैसे ही संजय खत्री साहब को देखती हैं तो वो खुश हो जाती हैं कि संजय खत्री साहब हैं, मैं तो इनको जानती हूँ, मैंने और इन्होंने तो साथ पढ़ाई की है, तो मेरी प्रॉब्लम तो मानो सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे ही उस लड़की का नंबर आता है तो वो डरी सी सहमी सी होती है, सोचती है पता नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। लेकिन डीएम साहब दूर से ही कहते हैं कि कैसी हो विजय लक्ष्मी। तभी विजय लक्ष्मी कहती है कि आपने मुझे पहचान लिया। तो डीएम साहब कहते हैं क्यों नहीं, तुम तो हमारे साथ पढ़ी थी, तुम्हें क्यों नहीं पहचानेंगे। तो वो अपनी परेशानी बताती है, उसकी परेशानी वो सुनते हैं और बहुत कम समय लेते हुए उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं और उनको भेज देते हैं, क्योंकि काफी लंबी लाइन लगी हुई थी फरियादियों की। अब वो अपनी फरियाद सुनाते हैं और वो सुनते हैं। ये काम कंप्लीट करने के बाद ये फोन करते हैं विजय लक्ष्मी को और कहते हैं विजय लक्ष्मी कैसी हो और बताओ। फिर ये काफी सारी बातें करते हैं और उसके बाद विजय लक्ष्मी को खत्री साहब अपने जहां पर इनको कम घर मिला हुआ होता है वहां पर बुलाते हैं चाय पानी के लिए, और विजय लक्ष्मी वहां पर आती है। बैठकर अपने बैच की बहुत सारी बातें करते हैं, जिस बैच में इन्होंने पढ़ाई की थी, जिस दौरान ये अपने हायर स्टडीज वो सारी कुछ करते हैं, वो सारी बातें करते हैं आपस में। और फिर उसके बाद जो संजय खत्री जी हैं वो कहते हैं कि विजय लक्ष्मी तुमने शादी कर ली। तो विजय लक्ष्मी कहती है कि नहीं सर, मैंने तो शादी नहीं की, क्या आपने भी शादी नहीं की। तभी संजय खत्री जी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो शादी नहीं की, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो इस पर विजय लक्ष्मी फटाफट तैयार हो जाती है। जैसे ही विजय लक्ष्मी शादी के लिए हाँ कहती है तो वो फिर अपने परिवार वालों को बताते हैं, और पारिवारिक तरीके से बहुत अच्छे से उनकी शादी होती है, बड़े ही शांतिपूर्वक। कोई भी ऐसी धूम धड़ाका नहीं करते, बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों शादी करते हैं, और शादी के बाद दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है तो आलोचना होने लगती है, कहने लगती हैं कि ये कैसे डीएम हैं, ये तो अपने ही फरियादी से शादी कर लेते हैं। अब तो ये फरियादी आई हैं जिसका पता चल चुका है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे फरियादी आए होंगे जिनके साथ इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा। तभी संजय खत्री जी कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि विजय लक्ष्मी मेरे साथ पढ़ाई किया करती थी और इसे मैं पहले से जानता था, पसंद भी करता था, और अब मैंने इनसे शादी कर ली, तो इसमें परेशानी क्या है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस बात को सबके आगे कहते हैं, भी रुक जाती हैं
और अब वो खुशी खुशी एक साथ दूसरे के साथ रहते हैं। फिलहाल वो ग्रेटर नोएडा का और वहीं पर अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ये थी कहानी एक डीएम साहब की और एक फरियादी की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।